हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। आज की वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो पीसीआई के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नोट्स जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और जो दूसरा टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती हैं उनको हम पढ़ेंगे, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है ये पढ़ेंगे। ये छोटा चैप्टर है, यानी कि एचएपी का जो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। तो ये इसमें केवल 2 ही टॉपिक दिए गए हैं। डोज एकेडमी में आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। अगर आप लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम पहले चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि ये दो टॉपिक हैं, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी आखिर होता क्या है, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो कि हमारा बुक का ही नाम है, तो ये होता क्या है सबसे पहले हम इसको जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको मैंने नोट्स बना के दिए हैं, जो कि बहुत ही शॉर्ट होंगे और इजी टू लर्न होंगे, यानी कि आप इनको जल्दी से याद भी कर सकते हैं, जो कि डी फार्मा लेवल के ही होंगे। डी फार्मा लेवल में जितना होना चाहिए वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ज़्यादा लेंदी वीडियोज़ या लेंदी नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको मैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो डी फार्मा लेवल का होता है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी पढ़ाऊँगा सब उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी होता क्या है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब, एनाटॉमी का जो मतलब होता है वो होता है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि जो मानव शरीर की संरचना है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। यानी कि एनाटॉमी में हम जो है मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी है, और साथ ही साथ इस तरफ इंग्लिश में भी आपको दिया गया है। ह्यूमन एनाटॉमी आप समझ गए होंगे कि यानी कि जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि शरीर की जो संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या होती है वो आपको नीचे बताऊंगा। उससे पहले आपको ह्यूमन एनाटॉमी और अच्छे से इजी तरीके से बताता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएं। इसका जो मेन फोकस होता है ह्यूमन एनाटॉमी का वो होता है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारे बॉडी में पार्ट्स हैं क्या क्या हैं और वेयर दे आर लोकेटेड। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कहाँ कहाँ जो है उनकी लोकेशन है, यानी कि वो कहाँ कहाँ स्थित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बोन्स हो गया, बोन से मिलके जो है हमारा स्केलेटन बनता है। हार्ट हो गया जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। लंग्स जो हो गया ब्रीदिंग के लिए यूज होता है। किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको यहाँ हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे एनाटॉमी क्या होता है, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन, यानी कि जो मानव हमारा शरीर बना हुआ है उसकी संरचना जो बनी हुई है उसका अध्ययन करना जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। इसका जो मेन फोकस होता है वो शरीर में कौन से अंग हैं और कहाँ स्थित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हड्डियाँ, कंकाल, हृदय जो है रक्त पंप करता है, फेफड़े जो हो गए वो श्वसन में सहायक होते हैं, और किडनी यानी कि जिनको गुर्दे हिंदी में बोलते हैं मूत्र बनाते हैं। अगर हम शॉर्ट में देखें तो एनाटॉमी मतलब व्हाट इज़ द इनसाइड ऑफ बॉडी एंड हाउ इट इज़ बिल्ड, यानी कि एनाटॉमी में हम जो है बॉडी के अंदर क्या है वो पढ़ते हैं, और ये कैसे बनी हुई है उसकी बनावट क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं हिंदी में आप पढ़ते हैं तो इस तरफ से लिख लीजिए, या फिर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप इस तरफ से लिख लीजिए। तो चलिए अब आगे को देखते हैं। अब देखते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी कि जैसा कि आपको पता है हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी तो हमने पढ़ लिया कि एनाटॉमी मतलब जो हमारी बॉडी की संरचना है, यानी कि शरीर की जो संरचना है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। अब देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी के जो
पार्ट्स होते हैं, वो जो फंक्शन करते हैं, उनकी स्टडी को जो हम बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में भी देखते हैं, मानव शरीर के अंगों के कार्य का अध्ययन, यानी कि जो हमारे शरीर में अंग हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका अध्ययन करने को बोला जाता है फिजियोलॉजी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब हमारी बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसका स्टडी करना, और जो फिजियोलॉजी है उसका मतलब जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है जिन पार्ट से मिलके, उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने ऊपर देखा था, ह्यूमन एनाटॉमी का फोकस जो होता है वो आपने ऊपर पढ़ लिया है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फोकस है वो होता है हाउ डू द बॉडी पार्ट्स वर्क, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि हार्ट जो है पंप ब्लड इन सर्कुलेशन, यानी कि जो हार्ट होता है वो क्या काम करता है, तो पंप ब्लड इन द सर्कुलेशन, जो ब्लड होता है हमारे शरीर में इसको पंप करता है। लंग्स जो है एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टमक जो है डाइजेस्ट फूड, और किडनी जो होती है वो फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड, यानी कि किडनी का जो काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का होता है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, जैसे एग्जांपल थे कि फिजियोलॉजी मतलब आप समझ गए होंगे कि फिजियोलॉजी क्या होता है। शॉर्ट में देखें तो जैसे फिजियोलॉजी मतलब हाउ द बॉडी वर्क्स, यानी कि बॉडी कैसे काम करती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। और जो एनाटॉमी होती है उसको बोलते हैं, यानी कि बॉडी के जो है स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि बॉडी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम जो है क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, यानी कि जो हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक जो है वो था स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो है वो क्षेत्र क्या क्या है। इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं या हमें क्या क्या जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो स्कोप है वो है अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी कि जो अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो इससे हमें जो है बॉडी के फंक्शन जो होते हैं नॉर्मल, उनके बारे में हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी हो जाती है। इसको अब देखते हैं। हेल्प्स टू नो हाउ अ हेल्दी बॉडी वर्क्स, यानी कि अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो इससे हमें जो है हेल्प होती है कि हमारी जो हेल्दी बॉडी है वो कैसे काम करती है। जैसे ब्रीदिंग कैसे होती है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे के सब्जेक्ट्स, आगे के चैप्टर्स में जो है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में नोट्स आगे की वीडियोज़ में भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदी में भी लिखा है, सामान्य शारीरिक क्रियाओं को समझना जो है एक इसका क्षेत्र है, यानी कि स्कोप है। यह समझने में मदद करता है कि शरीर कैसे काम करता है, जैसे श्वसन कैसे होता है, रक्त परिसंचरण, पाचन और उत्सर्जन। तो अब दूसरा स्कोप देखते हैं। दूसरा जो है वो है रिलेशन टू मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये जो है एक्सप्लेन हाउ ड्रग्स एक्ट फार्माकोडायनेमिक एंड हाउ द बॉडी हैंडल ड्रग्स फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक जो है आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो अभी आप इतना ही याद कर लीजिए कि इसका जो स्कोप होता है वो होता है रिलेशन टू मेडिसिन एंड फार्मेसी, यानी कि जो अगर हम HAP को पढ़ लेते हैं, HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं, तो ये जो है इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो हमारी ड्रग है वो कैसे काम करती है और जो हमारी बॉडी जो है उसको कैसे हैंडल करती है। हिंदी में भी देख लेते हैं। चिकित्सा और फार्मेसी से संबंध बताता है कि दवाइयाँ शरीर पर कैसे असर डालती हैं और शरीर दवाइयों को कैसे संभालता है। अब तीसरा स्कोप देखते हैं, फाउंडेशन फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर हम HAP को पढ़ लेते हैं तो ये जो है एक हमारा फाउंडेशन बन जाता है, यानी कि जो बेसिक हमारी नॉलेज होती है वो क्लिनिकल आगे को अगर कुछ हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो है ये बेस तैयार हो जाता है। नीडेड बिफोर स्टडिंग पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन। फार्माकोलॉजी तो अब नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, तो वहाँ आपको HAP भी बहुत काम आएगी, इसलिए आप इसको अच्छे से अभी से पढ़िए। तो यानी कि ये जो है HAP को अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये जो है
क्लिनिकल, यहाँ पे क्लिनिकल थोड़ा गलत लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लीजिए जब अपने नोट्स बनाएंगे। ये जो है क्लिनिकल विषयों की नींव भी रखता है। पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मेडिसिन जैसे विषयों की पढ़ाई से पहले ये जो है आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे बेसिक नॉलेज अच्छी होती है। तो चलिए अब और देखते हैं। अगला जो स्कोप है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि जो अगर हम HAP को पढ़ते हैं तो इसमें जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी ये यूज होता है। हेल्थ फार्मासिस्ट एक्सप्लेन साइड इफ़ेक्ट, डोजेज एंड प्रिकॉशन टू पेशेंट। अगर हम HAP को पढ़ते हैं तो ये जो है फार्मासिस्ट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, उसके साइड इफ़ेक्ट, अगर कोई मेडिसिन देता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट में, की डोज देने में, या फिर उसके प्रिकॉशन जो है पेशेंट को देने होते हैं तो उनको उसको करने में हेल्प करता है। फार्मासिस्ट को रोगियों को दवाई के साइड इफ़ेक्ट और खुराक और सावधानियां समझाने में मदद करता है। पांचवा जो स्कोप है वो है सपोर्ट इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, यानी कि अगर हम जो है HAP को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जो है हमें इसको पढ़ने के बाद हम जो है नर्सिंग और फर्स्ट एड में भी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि यूजफुल इन इमरजेंसी लाइक CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, क्योंकि हम इसमें जो है बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है प्राथमिक उपचार और नर्सिंग में सहायता करता है। आपातकालीन स्थितियाँ जैसे CPR, रक्तस्राव रोकने आदि में सहायक होता है। और छठा जो स्कोप है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम HAP को पढ़ते हैं तो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हम इससे जो है काम कर सकते हैं। बायोमेडिकल रिसर्च और नई दवाई बनाने की दिशा में ये पहला कदम हो सकता है। तो ये 5-6 स्कोप मैंने आपको बताए। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हैं 6 स्कोप, इनको आप इनकी हेडिंग याद कर लीजिए और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। दूसरा जो सिलेबस में हमारा इस पहले चैप्टर का टॉपिक था वो था बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन। तो इसको देखते हैं। सेल, आप लोग ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो फिर भी आपको पहला चैप्टर है तो बेसिक जानकारी के लिए आपको सिलेबस में दिया गया है। सेल क्या होती है आपको पता ही होगा, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी या फिर लाइफ। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन, यानी कि टिश्यू जो होता है, इसके बाद आपको एक चैप्टर आएगा टिश्यू वाला, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन, यानी कि समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है एक, उसको बोला जाता है टिश्यू। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख लीजिए इधर से, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं और उत्तर भी आप अपनी परीक्षाओं में हिंदी में ही लिखते हैं तो आप इधर से इनको देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको इधर से बता के भी हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप इधर हिंदी में भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऑर्गन क्या होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर फॉर्मिंग अ बॉडी पार्ट, यानी कि ऑर्गन का मतलब होता है जब डिफरेंट टिश्यू, मतलब अलग अलग प्रकार के टिश्यू एक साथ मिल करके एक बॉडी का पार्ट बनाते हैं, तो वो जो हो जाता है ऑर्गन हो जाता है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया, तो ये जो है ऑर्गन कहलाते हैं। सिस्टम क्या होता है, जैसे ही आपने सिस्टम सुना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी गया है। तो सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर, यानी कि सिस्टम का मतलब है कि जब बहुत सारे ऑर्गन जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो जो है एक सिस्टम बनाते हैं। होम्योस्टेटिस क्या होता है, मेंटेनिंग स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि होम्योस्टेटिस मतलब जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यानी कि शरीर के अंदर जो वातावरण होता है उसको जो है स्टेबल बना के रखता है। जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो उतना ही बना के जो है ये रखता है, तो उसको बोला जाता है होम्योस्टेटिस। फिर देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और फिर होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेज, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनका टूटना जो है उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और एक होता है एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म मतलब होता है बिल्डिंग ऑफ न्यू सब्सटेंसेज, यानी कि नए पदार्थों का बनना जो है वो एनाबॉलिज्म कहलाता है। अब एक बार आपको हिंदी में बता देता हूँ। कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ऊतक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है। अंग यानी कि ऑर्गन जो मैंने आपको बताया, विभिन्न ऊतक मिलकर शरीर का अंग बनाते हैं, जैसे हृदय हो गया, गुर्दा हो गया, आपको इधर भी बताए थे।
प्रणाली यानी कि सिस्टम, इसको तंत्र भी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा पाचन तंत्र, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, बहुत सारे तंत्र होते हैं। तो इसको जो है तंत्र जो है कई अंग से मिलकर एक प्रणाली या फिर तंत्र जो है वो बनाते हैं। होमियोस्टेटिस मतलब संतुलन हिंदी में बोलते हैं, शरीर के अंदर स्थिर वातावरण बनाए रखना, तो उसको बोलते हैं होमियोस्टेटिस। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को हिंदी में जो है वो उपापचय बोलते हैं। शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं को जो है मेटाबॉलिज्म या फिर उपापचय बोलते हैं। एक होता है फिर अपचय, जिसको कि कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि पदार्थों का टूटना, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनके टूटने को जो है कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। संश्लेषण यानी कि एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब नया पदार्थ बनना। और देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी आगे को भी काम आने वाली हैं, HAP पढ़ने में या फिर और भी सब्जेक्ट पढ़ने में ये जो है काम आने वाली है। इसीलिए इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ही बेसिक नॉलेज के लिए दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको जो है आगे को पढ़ने में ज़्यादा समस्या नहीं होंगी। तो अगला है एनाटॉमिकल पोजीशन, किसे बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन, जैसे स्टैंडिंग स्ट्रेट, फेस फॉरवर्ड, आर्म एट साइड, पाम फॉरवर्ड, यानी कि शारीरिक स्थिति। जैसे मानक स्थिति जिसकी होती है सीधे खड़े, चेहरा सामने, हाथ बाजू से लगे और हथेलियाँ आगे, तो एक जो है एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। अब देखते हैं डायरेक्शन टर्म्स, यानी डायरेक्शनल टर्म्स जो कि हमें दिशा बताते हैं। जैसे कि हम कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं साइंस में या फिर HAP में, जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी में जो कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है जो कि मेडिकल के क्षेत्र में यूज की जाती है। एंटीरियर, अगर कहीं पे एंटीरियर लिखा है तो इसका मतलब है फ्रंट साइड। पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड। सुपीरियर यानी कि अपर साइड या फिर अपर पार्ट। इन्फीरियर यानी कि लोअर पार्ट या लोअर साइड। मीडियल यानी कि टुवर्ड्स मिडल। लेटरल टुवर्ड्स साइड। प्रोक्सिमल यानी नियर टू ओरिजिन। डिस्टल फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शनल टर्म्स हैं, ये आपके बहुत आगे को काम आने वाले हैं। इनको आप नोट्स कर लीजिए और याद भी कर लीजिए कि एंटीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल और डिस्टल। ये जो है मेडिकल में यूज होने वाले टर्म्स हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा होगा कि एंटीरियर टू यानी कि उसके सामने की ओर, फ्रंट साइड में जो है वो कहना चाह रहा है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। एंटीरियर इसको बोलते हैं अग्रभाग यानी कि सामने की ओर, पश्चिम भाग, पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर, सुपीरियर ऊपरी यानी कि ऊपर का भाग, निचला यानी नीचे का भाग, मध्य की ओर, मीडियल मतलब बीच की ओर, लेटरल मतलब पार्श्व की ओर, बगल की ओर, जिसका मतलब होता है समीपस्थ यानी प्रोक्सिमल। आपने सुना होगा प्रोक्सिमल बहुत वर्ड यूज होता है, तो इसका मतलब है यानी मूल, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है उसके पास में। और डिस्टल यानी दूरस्थ, यानी कि जो हमारा ओरिजिन है उसके दूर। तो यहाँ पे जो है हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी भी पढ़ ली और साथ ही साथ कुछ डेफिनेशन भी देखी, और ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या क्या स्कोप है वो भी देख लिया है। और साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है ये भी आपको बताया। तो इसके साथ हमारा जो है ये आज का चैप्टर भी पूरा हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक थे जो हमने पढ़ने थे। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था जो कि आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप जो है HAP के पहले चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मैंने नोट्स की ये PDF वहाँ पे अपलोड कर दी है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।